वेलकम बैक टू द बेसिक सीरीज गाइस, जहाँ पर हम ट्रेडिंग की बेसिक से लेके एडवांस तक जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। 15 मिनट यूज करना चाहिए, 5 मिनट यूज करना चाहिए, क्या हम 1 मिनट यूज कर सकते हैं। और अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी हो, आप जॉब प्रोफेशनल हो, आप बिजनेस प्रोफेशनल हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम नहीं है मार्केट को लेने के लिए, तो आपको डेली टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, या फिर आप लोगों के लिए 1 आवर और 4 आवर की टाइम फ्रेम बेटर है। तो चलिए इस डाउट को क्लियर करने के लिए ले चलता हूँ आपको लैपटॉप स्क्रीन पर। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के और चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अच्छा ये बताइए, हमें ट्रेडिंग सिर्फ कुछ स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम पर ही क्यों करनी चाहिए? जैसे कि 15 मिनट, 5 मिनट। हम ट्रेडिंग हर एक टाइम फ्रेम पर क्यों नहीं कर सकते? हम 2 मिनट पर भी कर सकते हैं, 10 मिनट पर भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैं बताता हूँ चलिए। जैसे कि मैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम खोलता हूँ। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, आज की मार्केट की कैंडल ये रही, ठीक है? एंड कल की मार्केट की कैंडल ये रही, परसों की ये रही। तो ये बताइए, अगर मैं इसमें आपको कहूँ कि आपको इंट्राडे करके दिखाइए, तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं। अगर मैं 1 आवर की टाइम फ्रेम खोलूँ, तो ये रही आज के मार्केट की क्लोजिंग कैंडल, जो कि 6 है। अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि आप इसमें ट्रेड लेके दिखाइए, उसको टारगेट अचीव करके दिखाइए, तो क्या आप लोग कर सकते हैं? बहुत से लोगों का जवाब हाँ होगा। डेफिनेटली नहीं कर सकते। क्यों? हमें ट्रेडिंग में एंटर करने के लिए इनफ डेटा चाहिए होता है, इनफ कैंडल चाहिए होती है। ट्रेड को एंटर करने के लिए, ट्रेड को होल्ड करने के लिए और टारगेट को अचीव करने के लिए हमें इनफ कैंडल चाहिए होती है। मैं आपको एक ऐसी टेबल बताने वाला हूँ जिसको देख के आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस सिचुएशन में कौन सी ट्रेडिंग में आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो ये रहेगा इसका। सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे की। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको ट्रेड कुछ मिनट्स के लिए होल्ड करना है, तो आपको हमेशा 15 मिनट पर एनालिसिस करना चाहिए और 5 मिनट पर एग्जीक्यूट करना चाहिए अपनी ट्रेड को। यानी कि अगर आप मिनट्स में होल्ड करते हैं, तो 15 मिनट पे आपको एनालिसिस करना चाहिए एंड देन उससे एक छोटा 5 मिनट में होल्ड करना चाहिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, आपको ट्रेड्स को कुछ घंटों के लिए होल्ड करना है, तो फिर हमेशा आपको 1 आवर की टाइम फ्रेम पर मार्केट को एनालिसिस करना चाहिए एंड देन उससे एक छोटी 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड को एक्सिक्यूट करना चाहिए। वहीं पे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग को कुछ दिनों तक की होल्ड करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी ट्रेडिंग लंबी है, आपको ट्रेड अपनी कुछ दिनों के लिए होल्ड करना है और लंबे समय तक होल्ड करना है, तो फॉरेक्स मार्केट के लिए बेटर होता है टाइम 4 आवर और इंडियन मार्केट के लिए होता है 1 डे। देखिए देखिए, इंडियन मार्केट में 4 आवर की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि मार्केट 6 घंटों के लिए खुलता है। 4 आवर में क्या ही एनालिस करेंगे। बट फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे ओपन रहता है, तो इसमें 4 आवर की कैंडल बहुत मायने रखती है। तो फॉरेक्स मार्केट में हमेशा आपको 4 आवर कैंडल पे एनालिस करना है एंड देन उससे एक छोटी 1 आवर की कैंडल पर ट्रेड को एक्सिक्यूट करना है एंड होल्ड करना है। और अगर आपको इंडियन मार्केट में अपनी ट्रेड को कुछ दिनों के लिए होल्ड करना है, तो हमेशा डेली टाइम फ्रेम पर एनालिस करना चाहिए और ट्रेड को उससे एक छोटे 1 आवर कैंडल पर एक्सिक्यूट करना चाहिए। वहीं बात करते हैं, अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, आपको ट्रेड बहुत लंबे समय तक होल्ड करनी है, कुछ कुछ दिनों की जगह आपको कुछ हफ्तों तक ट्रेड होल्ड करनी है, तो हमेशा आपको एनालिस करना है 1 वीक की कैंडल पर और एक्सिक्यूट करना है 1 डे की कैंडल पर। अगर आपको ट्रेडिंग वीक्स के लिए होल्ड करनी है, तो याद रखिएगा हमेशा 1 वीक की कैंडल पर आपको ट्रेड को एनालिस करना है एंड देन उसको होल्ड और एक्सिक्यूट करना है 1 डे की कैंडल पर। और अगर आप ट्रेडिंग की जगह इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, कुछ दिनों के लिए या उससे बड़े कुछ महीनों के लिए, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, तो हमेशा आपको एनालिस करना है 1 मंथ की कैंडल पर एंड देन उसके बाद एक छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर 1 वीक की कैंडल पर आपको ट्रेड को एक्सिक्यूट करना है एंड उसमें होल्ड करना है। देखिए, आप लोगों को देखकर ही समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। अगर आपको मिनट्स में होल्ड करना है, तो आपको 15 मिनट की कैंडल में एनालिस करना है एंड देन उससे एक छोटी में शिफ्ट होकर 5 मिनट में एक्सक्यूशन करना है। अगर आपको आवर्स में होल्ड करना है, तो 1 आवर पर आपको एनालिस करना है और उससे एक टाइम फ्रेम छोटे पर शिफ्ट होकर 15 मिनट पर मार्केट को एक्सिक्यूट करना है। अगर आप दिनों में होल्ड करना चाहते हैं, कुछ दिनों के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो आपको 1 डे या फिर फॉरेक्स मार्केट में 4 आवर के लिए
टाइम फ्रेम पर आकर एनालिसिस करना है, प्लस उससे एक छोटे में शिफ्ट होकर मार्केट को एक्सक्यूट करना है। अगर आप कुछ हफ्तों के लिए अपने ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं तो 1 वीक की टाइम फ्रेम पर आकर उसे एनालिसिस कर सकते हैं, देन उससे एक छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर 1 डे की टाइम फ्रेम पर उसे एक्सक्यूट कर सकते हैं, उसे होल्ड कर सकते हैं। एंड बात रही इन्वेस्टिंग की, बात करते हैं। आपको कुछ महीनों के लिए, जैसे 8-10 महीने या फिर 1 साल 2 साल के लिए अगर आपको ट्रेड को लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है या फिर होल्ड करना है, तो आपको हमेशा 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर आ जाना है, मार्केट को एनालिसिस करना है, एंड देन उससे एक छोटे 1 वीक पर मार्केट को एक्सक्यूट करना है, अपनी ट्रेड एक्सक्यूट और होल्ड करनी है। आई होप यू गाइस, आप सभी लोगों ने टाइम फ्रेम का सही यूज करना सीख लिया है, प्लस कैसी सिचुएशन में आपको कैसे टाइम फ्रेम का यूज करना चाहिए ये बात भी आपको पता चल चुकी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, और ट्रेडिंग की इस बेसिक टू एडवांस कोर्स की सीरीज में बहुत जल्द एक नया वीडियो आने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होगा, जो आपकी ट्रेडिंग करियर को ग्रो करने में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। अगर आप चाहते हैं वीडियो आपसे मिस ना हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हमारी किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।